क्लास थर्ड फर्स्ट चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी बुक का। मेरा परिवार और मित्र साथ साथ खेलना। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं बेला हूँ। बेला कह रही है मेरे 2 भाई हैं। बेला के कितने भाई? 2 भाई हैं, बंकू और छोटा बिशु। एक बड़ा भाई है, एक छोटा। छोटे का नाम है बिशु, बड़े का नाम है बंकू। हमें साथ में घर के बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। क्या खेलते हैं? छुपन छुपाई खेलते हैं। क्या आपको भी खेलना पसंद है? घर में सभी को बिशु के साथ पीकाबू। पीकाबू एक खेल होता है जिसमें कोई छुपता है और जब उसे ढूंढ लेते हैं तो पीकाबू खेलते हैं, मतलब छुपन छुपाई ऐसा लुका छुपी, जिसका नाम है पीकाबू और इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक। हम सभी घर के बाहर खुली जगह में खेलते हैं। हमने अपने घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया है। हमारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी यहाँ आते हैं। वे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और हम सब एक साथ बहुत हंसते हैं। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद जब मेरे माता पिता थक जाते हैं तो वे भी यहीं बैठकर आराम करते हैं। हम सभी को शाम के समय एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मिलकर गाना। बरसात के दिनों में हम बगीचे में बनाए हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? छप्पर के नीचे बैठते हैं। आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। हम अंताक्षरी और सांप सीढ़ी आदि खेल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? अंताक्षरी और सांप सीढ़ी खेल खेलते हैं। बरसात के दिनों में मेरी माँ और दादी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हैं। हम सब अपने दादा दादी के साथ बैठकर पकौड़ों का आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी बरसात के गीत गाती हैं। किसके गीत गाती हैं? बरसात के गीत गाती हैं। उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाए हैं, हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। वर्षा का गीत क्या है? बारिश आई बारिश आई, काले काले बदरा छाकर बरस रहे छम छम छम, बूंदे खिड़की के शीशों पर, बूंदे पेड़ों के पत्तों पर टपक रही है छर छर छर, भीग रहे हम झर झर झर, कागज की कश्ती पानी पर, चिड़ियों का झुंड है पेड़ों पर, मोर नाचता पंख फैलाकर, मैं ढक करते टर टर टर, बारिश की है छटा मनोरम, पुलकित हो रहे तन और मन। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं। बेला के परिवार में कौन कौन है? तो कौन था? उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, उसकी मम्मी, दादी, दादा, पापा, सब लोग थे। मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वे भी कुछ खेल खेलते थे। उन्होंने हमें भी वो खेल सिखाए। वे भी हमारे साथ हमारे खेलों को खेलते हैं। शीरू खुशी में अपनी पूंछ हिलाता है। शीरू कौन है? उनका डॉगी है और भौंकते हुए हमारे साथ दौड़ता और खेलता है। शीरू का हमारे परिवार में एक विशेष स्थान है। तो बेला के परिवार में शीरू भी रहता है, यानी उनका डॉगी। वो हमारे परिवार का सदस्य है। मेरे मित्र भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू और बेला शीरू को तंग नहीं करते हैं। वे शीरू को अपना खाना भी खिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आपके दादा दादी छोटे थे तब वे कौन से खेल खेलते थे? ये एक्टिविटी हो गई बच्चों की। तरह तरह के परिवार, कुछ होते बड़े परिवार, कुछ होते छोटे परिवार। तरह तरह के हैं परिवार, हम सभी को करते प्यार। माता पिता से है परिवार, बच्चों से भी है परिवार, दादा दादी भी परिवार और लोग भी हैं परिवार। जरा बताओ और कौन वे जिनसे होता है परिवार? ध्यान तुम्हारा रखते हैं जो उन सबसे होता परिवार। बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी परिवार। आप बेला के परिवार को क्या कहेंगे? बड़ा या छोटा परिवार? एक परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं। आपको अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं। वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं। परिवार में माता पिता, दादाजी, दादी जी, भाई बहन जैसे कि बंकू और बेला और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाय, भैंस, कुत्ते, तोते, बिल्लियां और बकरियां जैसे पशु पक्षी भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते शीरू को बहुत प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना। हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती हैं। मेरे विद्यालय जाने से पहले वह मेरी चोटी बनाती हैं। यह करते समय वे गीत गुनगुनाती रहती हैं, जिसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उनसे बहुत से गीत सीखे हैं। मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मेरे दादाजी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बंकू भैया और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता और दादा दादी की सहायता करते हैं। बंकू भैया सब्जियों को साफ करके काटने में सहायता करते हैं। मैं बगीचे में अपने दादाजी की सहायता करती हूँ। मुन्नी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। मुन्नी कौन है? इनकी मित्र है। वह और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहते हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वह त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती हैं। हमारे घर में सभी त्योहारों में वे और मुन्नी हमारे साथ होते हैं। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वह अलग अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कैसे रंगों का? सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कुछ अवसरों पर वह पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं। इसके बाद परिवार और मित्रों के साथ आनंद। छुट्टी का दिन था, हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। पिट्ठू पता है क्या होता है? 7 टाइम्स हम लोग खेलते थे ना, जिसमें 7 गिट्टियाँ रखते थे, बॉल से मारते, फिर दूसरी पार्टी के लोग भागते थे और उनको मारा जाता था गेंद से। बहुत मजा आती थी। आपने खेला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। निक्कू, रिंकी, रोहित, रॉनी और तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे। हमने उनके साथ मिलकर 2 टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले आए, उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया, सारे पत्थर बिखर गए। हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेजी से दौड़े। रोहित, निक्कू, रिंकी, तारा
लारा और रॉनी ने पिट्ठू बनाने से रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश की। यह बहुत मज़ेदार था। कुछ समय बाद हमें थकान सी लगने लगी। दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए। अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आ गए। खाने, खेलने और हंसने में हमने क्या ही आनंद लिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में बेला के परिवार, समुदाय के बारे में और फूलों के सूखे रंग कैसे बना सकते हैं इसके बारे में। सेकंड चैप्टर है मेले में जाने की तैयारी। आखिर शहर में मेला लग ही गया। नीता और राधा मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नीता और राधा। दोनों में बहुत ही उत्साह है। मेला घर से थोड़ी दूर ही लगा है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए बस लेने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बस लेने की। क्या हो रहा है? तुम सभी व्यस्त लग रहे हो, दादी जी ने पूछा। दादी जी, हम मेले में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेले में चलिए ना, नीता और राधा ने कहा। मेला? अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने भी मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मुझे भी जाना अच्छा लगता है, पर तुम जानती हो ना, मेरी टांगें बहुत दुखती हैं, दादी जी ने कहा। इसी बीच नीता के पिताजी भी आ गए। वे बोले, हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी स्नेहा और रोहित तथा मोहन चाचा और उनका परिवार भी। वे आज ही ट्रेन से आ रहे हैं, आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे, दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मैं भी चलूंगी। क्या तुमने अपनी पानी की बोतल भर ली है? नीता ने कहा। हाँ दादी जी, और हमने अपने पिकनिक पर ले जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिए हैं। दादी जी के मेले में चलने के लिए राजी होने पर बच्चे खुशी से झूम उठे। नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और समय पर तैयार होने के लिए कहा। इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वे उन सब से सीधे मेले में ही मिलेंगे। वे पहले नगर बस पकड़ेंगे, फिर ऑटो से मेले में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, हम कितने सारे लोग होंगे, हमें तो बहुत ही मजा आने वाला है, राधा ने खुशी से कहा। मेले की और स्नेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी हैं। वे भी मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ, स्नेहा जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा। स्नेहा, माँ मैं लगभग तैयार ही हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मैंने जरूरत की सभी चीजें रख ली है ना। पिताजी बोले, अब चलने का समय हो गया है, नीता का परिवार आ गया है और वे सभी मेले के लिए चल दिए। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल दिए। वे सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चल रहे थे। 401 नंबर की बस धीरे से आकर रुक गई। बस कंडक्टर और नीता के पिता ने दादी जी को बस में चढ़ने में सहायता की। बस में वृद्ध लोगों के लिए सीटें आरक्षित थीं। दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैठ गई। सभी बस में चढ़ गए। दादी जी के इर्द गिर्द की सीटों पर सब बैठ गए। रोहित के पिता ने आग्रह किया कि सभी की टिकट वही ले रहे हैं। उन्होंने कंडक्टर से कहा, कृपया 5 बड़ों की और 4 बच्चों की टिकट दें। उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, साथ ही उन्हें सावधान किया कि वे इधर उधर ना कूदें। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षित रहने के लिए वे अपना सिर और हाथ खिड़की से बाहर ना निकालें। बस शहर की सड़क पर चल पड़ी और अंत में मेले वाले मैदान के पास पहुंच गई। इसके बाद आपको एक्टिविटीज दे रखी है। मेले में दोनों परिवार बड़े परेड मैदान में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मेले के मैदान का एक नक्शा लगा था। इसमें सभी स्टॉलों की जगह दिखाई गई थी। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ियां खड़ी थीं। वहां पर खोया और पाया बूथ भी बना हुआ था जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग बैठे थे, स्वयं सेवी। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी जी के लिए पहिया कुर्सी लेने गए। मेले में घुसते ही उन्होंने खेल, खिलौने, मिठाई और तरह तरह की मजेदार चीजों के स्टॉल देखे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। वे खिलौने वाले स्टॉल पर गए। वहां उन्होंने लट्टू, कठपुतली, फिरकी और गुड़ियां खरीदी। बच्चों ने मेरी गो राउंड और बड़े झूले पर सवारी की। स्नेहा और नीता ने कहा, चलो अब जादू का खेल देखते हैं। उन्हें कठपुतली का खेल भी मजेदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया और कहा, आप लोगों ने मेले का बहुत आनंद ले लिया, आओ अब कुछ खा लेते हैं। ध्यान रहे कि खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। खाने से पहले क्या करना है? हाथ धोना है। सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए और हाथ धोए। उन्होंने गोलगप्पे, चाट, छोले, कुलचे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फी और भी बहुत से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। खाने के बाद उन्होंने कचरा कूड़ेदान में डाला। जब वे मेले से बाहर जा रहे थे तो दादी हैरान होकर बोली, देखो बच्चों, वह देखो पुलिस वाली मैडम के साथ कौन है। सभी बच्चे एक साथ बोलते, हमें पता है दादी, ये खोजी कुत्ता है। अब यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट नोट दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला यह मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसके पॉइंट्स नोट करिएगा। मेरा नाम ऋषि है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूँ। हम अपने मामा मामी और अपनी ममेरी बहनों चिया और नौनिका के घर जा रहे हैं। वे पहाड़ों के पास ही एक छोटे से गाँव में रहते हैं। हम वहाँ बस से जा रहे हैं। मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहा हूँ। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। सड़कें घुमावदार, मोड़ वाली, पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की घाटी है। दूर कहीं तरह तरह के लंबे लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। सड़कें घुमावदार है और दूसरा फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पे आपको ये चार्ट ध्यान रखना है। कुछ साइन दे रखे हैं, उसके बारे में बताया है। अगर ये साइन दिखेगा इसका मतलब है यहाँ वाहन खड़ा ना करें। 2 चलते हुए दिखाई दे यानी कृपया हॉर्न मत बजाएं। कार को कटा हुआ दिखते हैं तो गति अवरोधक, यू टर्न मना है। व्यक्ति काम कर रहे हैं, आगे विद्यालय है। कुछ देर बाद हम मामा और मामी के गांव के समीप वाले बस स्टॉप पर पहुंच गए। हम बस से नीचे उतरे। मामा जी हमें लेने आए हुए थे। पहले तो हम चौड़ी पक्की सड़क पर चले, फिर हमने मामा के घर तक जाने वाली सकरी कच्ची सड़क पकड़ी। जैसे ही हम उनके घर के अंदर गए, मेरी नज़र उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। जो भी हो, मैं इन फूलों की सुंदरता से
चकित था। मैंने पहले भी बहुत से सुंदर फूल देखे थे पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हैं? मैंने नोनिका से पूछा। नोनिका ने एक फूल की ओर संकेत करते हुए कहा, यह ट्यूलिप है। तो ट्यूलिप कहाँ है? उत्तराखंड में। मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक, कश्मीरी व्यंजन क्या? हाक, एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी खाया। कश्मीरी व्यंजन क्या है? हाक। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्योहार होता है? नोनिका ने भोजन करते हुए पूछा। हमारे यहाँ भी बसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने वाले रंग के फूल खिलते हैं। इन्हें बुरांश के फूल कहते हैं। कौन सा फूल? बुरांश। मैंने चिया और नोनिका को बताया कि हमारे यहाँ बसंत के त्यौहार को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने उन्हें बताया कि इस त्यौहार में मैं और मेरे मित्र अपने आस पड़ोस के हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांश के फूल सजाते हैं। क्या किससे सजाते हैं? सरसों और बुरांश के फूल। हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें टॉफियाँ और मिठाई भी मिलती है। चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है मेरा मित्र वेंकट भी इस मौसम में विशु का त्यौहार मनाता है। किस मौसम में? बसंत ऋतु के मौसम में। कौन सा त्यौहार? विशु का त्यौहार। उसमें अमलताश के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। इस बातचीत में मामी जी भी शामिल हो गई और उन्होंने बताया, बसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है, जो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। मैंने मामी, चिया और नोनिका से कहा, जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम घर वापस आ गए। यह मेरी परिवार के साथ बिताई यादगार छुट्टियां थी। इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा, विशुकनी केरल में नव वर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाने वाला एक शुभ रिवाज है। कहाँ? केरल में। कब? नव वर्ष के प्रथम दिन। क्या मनाते हैं? विशुकनी। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के साथ शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल तथा लाभकारी होता है। एक गतिविधि दे रखी है, बसंत ऋतु। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। किसने लिखा? सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा। एक कुछ चार्ट दे रखा है कि त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले व्यंजन त्योहार का क्या नाम है। जैसे ठेकुआ छठ पूजा में बनाया जाता है, पीठा बिहू असम में मनाया जाता है, खजूर का केक क्रिसमस में, गुजिया होली में, सद्या ओनम केरला में मनाते हैं, होलीगे उगादी कहते हैं जिसे पूरन पोली भी कहा जाता है, कर्नाटका में मनाते हैं ये नए साल के आगमन पे, सेवैयाँ ईद उल फितर। एक शॉर्ट नोट लिखिएगा, विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है जिसे हिमालय कहते हैं अर्थात बर्फ का घर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है? हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। यह चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सरहुल बसंत ऋतु का त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल, सखुआ भी कहते हैं, साल का पेड़ होता है, वहाँ तक जुलूस निकालते हैं। वे साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं। धरती और सूर्य को आदर व सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। वे ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते, नाचते, गाते हुए सरहुल मनाते हैं। तो सरहुल कहाँ मनाते हैं? झारखंड में मनाते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो गए। जैसे फूल की घाटी कहाँ? उत्तराखंड में। सड़कें घुमावदार कहाँ? उत्तराखंड में। ट्यूलिप का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में। कश्मीरी व्यंजन क्या है? हाक, जिसे पत्तीदार सब्जी भी कहते हैं। बसंत ऋतु में बुरांश मनाते हैं, इसको सजाने के लिए सरसों का और बुरांश के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। विशुकनी जो केरल में मनाते हैं न्यू ईयर के पहले दिन, और इसमें क्या यूज़ करते हैं? अमलताश के बहुत सारे पीले फूल, सब्जियां और फलों का यूज़ करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है? पड़ोसी देश नेपाल में है। सरहुल बसंत ऋतु का त्यौहार है जो कहाँ मनाते हैं? झारखंड में मनाते हैं। ये लोग जुलूस निकालते हैं साल के पेड़ तक। चैप्टर 4, कुछ खोज पेड़ पौधों की। तरह तरह के पेड़ पौधे गोपू, सिम्मी और राज प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़ और जलधाराएं देखते हैं। एक दिन गोपू खुश होते हुए जोर से बोला, यह प्रकृति भी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ कितनी तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु हैं। कितना अच्छा होता कि ये हमें अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। सिम्मी, हाँ पौधे तरह तरह के आकार और आकृतियाँ वाले होते हैं, बहुत छोटे, बड़े और बड़े झाड़ी। राज ने कहा, कुछ पतले और मुड़े हुए तो कुछ सीधे और लंबे हैं। गोपू ने कहा, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां खुरदुरी हैं तो कुछ की एकदम चिकनी, इन्हें छूना और सूंघना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिमी ने कहा, देखो इस जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार हैं। राज, ये तुम्हारा खास पेड़ है ना? राज ने कहा, हाँ है। तो तुम्हें इसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे छोटे हरे रंग के फूल देखे जो बाद में गहरे लाल और जामुनी रंग के हो गए थे। हमने यहाँ पेड़ से जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का आनंद भी लिया था। सिमी मुस्कुराई, इन पेड़ों की ठंडी छाँव में घूमना अच्छा लगता है। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। झाड़ी, सभी पौधे पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूलों वाले पौधे को देखो, इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, गोपू ने कहा, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। राज ने कहा, इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को झाड़ियाँ कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी क्या है? एक झाड़ी है, ये सिमी ने बताया। झाड़ियाँ मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं।
एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे गुड़हल, गुलाब, तुलसी, मीठानी। मीठानी मतलब कड़ी का पेड़। जो दालें हम खाते हैं जैसे अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। जड़ी बूटियां और घास। हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे हैं, उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं। राज ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं होते, उन्हें जड़ी बूटियां कहते हैं। गोपू ने बताया। सिमी ने घास की ओर देखते हुए कहा, इन तरह तरह की घासों को देखो, इनके तने भी हरे और कोमल हैं, इनकी पत्तियां लंबी, पतली और चपटी हैं। सिमी, तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है? गोपू ने पूछा। जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं होते। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखो। आपने कितने तरह की घास देखी, ज़रूर बताइएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं, बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। लताएं और बेलें। देखो, इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। राज ने प्रसन्नता से कहा। गोपू ने सहमति जताई। वाह मेरे दोस्त, जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है। मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है। सिमी ने बताया। मनी प्लांट का तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है। ये अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। यदि इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता तो ये धरती पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। कद्दू का पौधा भी बेल ही होता है। मैंने इसके तने को धरती पर फैलते हुए देखा है, ये राज ने बताया। लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। बेलें धरती पर ही बढ़ते हैं। कुछ लताएं जिस पौधों का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। लताओं के एग्जाम्पल है मनी प्लांट, चमेली, लौकी, और वहीं बेले के एग्जाम्पल है तरबूज, कद्दू। पौधों के भाग। पौधों के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का उपयोग किया। आइए टमाटर के पौधे में भी ये सब देखते हैं। तो एक पौधा दे रखा है जिसमें जड़, तना, उसके फूल, फल, पत्ती और बीज को दर्शाया है। शॉर्ट नोट है ये नोट कर लीजिएगा। गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। किसके तने से? गन्ने के तने से। बांस सबसे लंबी घास है। मिजोरम में एक फूल पाया जाता है जिसे रेफ्लेशिया कहते हैं। सबसे बड़ा फूल होता है और ये छाते जितना बड़ा होता है।